जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्रास रूट पे काम करती है। पिछले कई महीनों में हमारे ऑफिस में हर दिन मैंने तो ये बात बड़े जो यहाँ पुलिस के अहलकार हैं उनसे भी शेयर की कि हर दिन मेनी डजन्स ऑफ केसेस कम रिगार्डिंग दिस लैंड ग्रैबिंग, जो हमारे जमीनों के जो इतने सारे इश्यूज हो गए हैं पिछले 10-20 साल में, वो हर दिन वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली लैंड ग्रैबिंग के केसेस। अब ऐसे एक दो केसेस जो है स्पेशली छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, अब आप इमेजिन करिए कि पुलिस का क्या हाल है कि भाई ये जो लैंड ग्रैबर है इनके खिलाफ डजन्स ऑफ एफआईआर है, 10-10, 20-20 केसेस एक एक लैंड ग्रैबर के खिलाफ पुलिस स्टेशंस में रजिस्टर्ड है। अब मैं सबसे पहले सवाल सीधे मुखातिब होकर डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं। डीजीपी साहब, जब किसी एक आदमी के साथ कोई चीटिंग हो ना, आज हमें अपने लोगों को पहले यह एश्योरेंस देनी पड़ती है कि पुलिस आपका काम करेगी। क्या यह पुलिस की कोताही नहीं है कि भाई केस रजिस्टर हुए हैं इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ और अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, या अगर एक्शन हुआ है उस लेवल का एक्शन नहीं हुआ है जो इनके खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि इस जिमन में हमने डिवकॉम साहब से पिछले 1-2 साल में जो सारी मुज़ाकरात की, आप सब लोग जानते होंगे, आपके वसादत से पूरा कश्मीर उसको देख रहा है कि हर जगह एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह कश्मीर दुनिया की एक ऐसी वाहिद जगह थी जहां कल तक कोई भी अनपढ़ आदमी खड़ा हो जाता था और जमीन बेचना और खरीदना शुरू हो जाता था। अब 2-3 जो ये लैंड ग्रैबर्स है जिनके खिलाफ पार्टी ने शिकंजा कसा है और हमारी लीगल टीम्स भी उनके खिलाफ लड़ रही है, ये एग्जैक्टली नायकबाग के एरिया में आते हैं। एक का नाम शफी भट्ट है, सन ऑफ यूसुफ भट्ट, और दूसरा वही जमान। इसकी फैमिली में ही 2-3 लैंड डीलर्स है, बड़ा नोटोरियस डीलर है ये। इसने करीबन मेरे ख्याल से 50-60 से ज्यादा लोगों को जो है उसके साथ चीटिंग की है, एक जमीन 5-5 आदमियों को भेजा है। मैं ये बात यहां की पुलिस से बोलना चाहता हूं, डीजीपी साहब से बोलना चाहता हूं, आईजी साहब से बोलना चाहता हूं कि हमारे लोग इनका शिकार कब तक बनते रहेंगे। ऐसे जो ये डिस्क्रेडिबल लाउट्स है जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई RERA की रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो कमिश्नर साहिबा है, मैंने आज ही उनसे बात की कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ऐसे डीलर्स को जिन्होंने जमीन एक जमीन 10-10 आदमियों को बेचा है, जिन्होंने जमीन का गबन किया है, जो लैंड माफिया है, इन अदर वर्ड्स, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनकी कश्मीर जैसे माशरे में कोई जगह नहीं है। एक डॉक्टर साहब की मैं आपको मिसाल देखता हूं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद उनका ग्रेजुएटी आया है, उनका रिटायरमेंट के बाद आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह आता है, 60-70 लाख रुपए उनके पास आ गए। उन्होंने वो तमाम पैसा इस जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, और इस जैसे लैंड ग्रैबर, इसके जैसे जो ये माफिया बने हुए हैं यहां पे, जिनको हम सादी जबान में बोले चोर जो हैं, इन जैसे चोरों ने उसकी पूरी जिंदगी की जो सरमाया है वो लूट लिया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अभी रिटायर हुआ है, जिसने जमीन खरीदने के लिए एक कनाल 2 कनाल जमीन खरीदने के लिए वो पैसे सर्व किए, ये उसकी जमीन लेके चले गए। उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो उनके बच्चों का था, उसका मुस्तकबिल जो था वो भी खत्म कर गए। अब मैं पुलिस से यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी किसी के प्रेशर में नहीं आने वाली है। अभी जब मैं यहां आ रहा था तो पुलिस की एक नोटिस आई मुझे कि हमने लैंड ग्रैबर्स को कहीं सताया है। भाई, जिनके खिलाफ 30-30, 40-40 एफआईआर है वो तो बड़े शरीफ लोग होने चाहिए। भाई, मैं सियासत में हूं, मुझे 8 साल सियासत में हो गए, मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं है। मेरे खिलाफ पर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कोई जाति नहीं किया है, हमने कभी अपने कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हर दिन हमारे ऑफिस में 10 ऐसे केस आ रहे हैं, औरतें आ रही है, वो रो रही है, कह रहे हैं हमने अपना सोना बेच के जमीन खरीदी और फिर हमारे साथ चीटिंग हुई, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, हत्ता कि पुलिस के अंदर से लोग मुझे बोल रहे, सर एक जमाने में रेट होता था 1 कनाल पे 1 मरला। मैं डीजीपी साहब जो बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आईजी साहब हमारे बिरदी साहब, हमारी सियासी रंजिशें रूलिंग पार्टी से एक तरफ, किसी की भी हुकूमत हो, आज इनकी हुकूमत है, कल हमारी होगी, तो क्या इस तरह के लैंड माफिया और ग्रैबर्स को हम आवाम का पैसा लूटने की इजाजत देंगे? यह सवाल मैं डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की जो हैं, रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, उनको वार करना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस जैसे आदमियों को, इन जैसे जो लैंड ग्रैबर्स है, लैंड डीलर्स है, जिन्होंने आधे कश्मीर को, आधे श्रीनगर शहर को लूट के रखा है,
इनको कोई भी बचाने की हमाकत ना करे, अदरवाइज इट विल बी ऑल एंड ऑल आउट वॉर। मेरी तरफ से यह जंग होगा, क्योंकि हम अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जिस आदमी का हलाल का कमाया हुआ पैसा लूट लिया इन लोगों ने, जिसने पूरी जिंदगी की पूंजी जो उसने हलाल से कमाई है, वो पैसा एक जमीन खरीदने में लगा लिया और इन लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया ने वो जमीन भी उसे छीन लिया। इनके साथ आज लड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा फर्ज होगा। एक फरीजा हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे इस कश्मीरी कौम के लिए। मैं मीडिया वालों से बोलना चाहता हूं, हम इन सब की लिस्ट आपको दे देंगे। ये जो सारे केसेस है, स्पेशली छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये ज्यादा कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, 5-10 आदमी है। अब यह है कि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड है। ये लोग यहां तक भी इन पर एलिगेशन लगाई जाती है कि पुलिस के कुछ लो रंग अफसर्स इनसे पैसा लेते हैं। इनको नहीं, अगर मैं पूरी केस फाइल आपको डिस्कस करने बैठूं तो कई दिन लग जाएंगे। हमने कहा कि हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है, पुलिस के डिपार्टमेंट को भी ये फाइल भेजेंगे। RERA जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और आपके जिम्मन से मैं कश्मीर के आवाम को एक बात बता दूं, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट, पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर जमीन किससे खरीदते हैं? एक अनपढ़ गवार से। मुझे माफ करिएगा, नहीं एनकरेज कर रहे कि वो सामने आए। आप सुनिए मेरी बात, मुझे तकमील करने दीजिए। वो क्यों नहीं आ रहे? बहुत सारे लोग सामने। अब जब आप इतने बड़े इंजीनियर हैं, आप रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, और कोई पढ़ा लिखा भी आदमी जो नहीं है, अंगूठा छाप आदमी आपको बेवकूफ बना गया। कुछ लोगों को सेंस ऑफ शेम है, उनको यह लगता है अगर हम आगे आएंगे तो समाज में हमारा मजाक बन जाएगा कि इतने बड़े डॉक्टर को, इतने बड़े बिजनेसमैन को, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट को एक ऐसे आदमी ने बेवकूफ बनाया जो पढ़ा लिखा नहीं है। मगर मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं कि आपकी चुप्पी जो है इनको और एम्बोल्डन कर रही है। इन्होंने पीछे भी 60-70 लोगों को ठगा है, आज भी ये और ठगने निकल रहे हैं लोगों को। इसीलिए एज अ सोसाइटी वी शुड क्रैक डाउन। और जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, जहां तक ड्रग्स की बात है और यह लैंड माफिया की बात है, और यह लैंड का इशू सबसे बड़ा इशू है कश्मीर के मसले के बाद, मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू है। हर घर में यह इशू है कि भाई ये जमीनों के जो मसले हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। ये ज्यादा टेंटेड नहीं है जिनके खिलाफ मैं इल्जाम लगा रहा हूं, वो पूरे श्रीनगर शहर में 10 या 20 हैं। उन्हीं लोगों को खिलाफ नौगाम पुलिस स्टेशन में ही करीबन मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा FIR होंगे। यही तो अलमिया है ना। अगर पुलिस ने FIR उनके खिलाफ किए हैं, अगर लोगों ने उनको एक्यूज किया है, एक आम आदमी पुलिस के पास गया मदद मांगने के लिए, तो वो केस रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ है? यह भी हमारे पर एक फर्ज है। अगर आप एक जर्नलिस्ट है, आप जिंदगी भर काम करेंगे, 60 साल काम करेंगे, उसके बाद जो आपकी लाइफ की सेविंग है, इससे आप जमीन का एक प्लॉट खरीद रहे हैं, और उसमें कोई आपका वो पैसा भी खा जा रहा है और आपका जमीन भी खा रहा है, तो आपके बच्चों का क्या होगा? इससे बड़ा कौन सा फर्ज है आज हमारे पास? यही बात हमने कैंपेनिंग के दौरान भी उठाई कि इस जैसे इश्यूज, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के, डाउरी इश्यूज और ये जमीन के इशू, जमीन का मसला जो है, ये लोकल जो लैंड डीलिंग के जो इश्यूज है, ये बहुत बड़ी लेवल पे है आपके पास। इट हैज रीच्ड एन अलार्मिंग लेवल। मैं आपको बोल रहा हूं, एक आदमी के खिलाफ 20 FIR है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है कि इन जैसे जो लैंड ग्रैबर है उनको शील्ड करने के लिए है। मैंने कहा जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल होगा, इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी जाएंगे, और मैं DGP साहब RR सोहेल साहब से कह रहा हूं, और LG साहब हमारे जो है वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को हेड करते हैं। अगर जरूरत पड़े, आज आइडियोलॉजी बालाए ताक रख के मैं LG साहब के पास जाऊंगा कि इंसाफ दिलाइए इन कश्मीरी अवाम को, हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को, अब यहां बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को, जिनको जमीन के नाम पे धांधलियां की गई है, उनके साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, ऐसे जैसे चीटर्स को दे हैव नो प्लेस इन कश्मीर सोसाइटी। जिस तरह यूपी में लैंड माफिया के खिलाफ एक्ट किया जा रहा है, मुझे लग रहा है आज लास्ट रिजॉर्ट है, इन जैसे लैंड माफिया के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। दे शुड बी पब्लिकली नेम्ड एंड शेम्ड, और मैं इनको पब्लिक करूंगा, इनके नाम पब्लिक करूंगा, इनके फोटोग्राफ पब्लिक करेंगे, ताकि कम से कम अगर पुलिस इनके खिलाफ एक्शन न ले, आगे कोई और इनकी साजिशों का शिकार ना हो।